नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र किसी भी पराक्रमी के बड़े से बड़ा अस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। त्रिजटा माता, मेरे कानों पर यकीन नहीं होता। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालकर उनके श्री चरणों की छाया तक ले चलो। हम लंका को शमशान बना देंगे। अंगद, इसी समय तैयार हो जाओ। अब इन सब बातों से क्या लाभ महाराज सुग्रीव, जिनके लिए जीवन मरण का संघर्ष हो रहा था। जब वो ही पराभूत हो गए तो? अर्थात हम पराभूत हो गए, पराभव हो गया हमारा। युवराज इंद्रजीत की, 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 अभिनंदन, अभिनंदन। राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। तुम्हारी सदा जय हो बेटे। जय तो सदा आपकी है पिताश्री। शत्रु दल शोक सागर में डूब रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान राम लक्ष्मण की शव यात्रा लेकर अयोध्या सरयू तक जाएंगे। विभीषण, कुंभकर्ण, नाना माल्यवान जी सभी एक ही राग आलाप रहे थे। राम कोई साधारण मानव नहीं है, पुरुषोत्तम है, अविनाशी है। वे सब मेरे मेघनाद की शक्ति को नहीं जानते थे। इंद्रजीत, तुमने अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है बेटे, ऊंचा कर दिया है। चिरंजीव हो, सदा तुम्हारी जय हो बेटे, जय हो। नहीं युवराज अंगद, इसका कोई उपचार नहीं। नागपाश की पाश्विक विकरालता को आप नहीं जानते। इस पाश अस्त्र को मामूली मत समझो। यमपाश से कदाचित प्राणी छूट सकता है, परंतु नागपाश से तो समस्त शरीर के टूटने और प्राणों के छूटने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मुझे इसी बात का भय था और वही अनहोनी हो गई। नहीं नहीं विभीषण जी, ऐसा ना कहिए। श्री राम प्रभु के बिना हम सब प्राण विहीन हो जाएंगे। विभीषण जी ठीक कह रहे हैं युवराज अंगद। इस अस्त्र को ब्रह्मा ने स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट किया था। फिर भगवान महाकाल महादेव ने आवश्यकता पड़ने पर संहार के लिए ब्रह्मा से मांग लिया था और मेघनाद ने विकट तपस्या करके शिव से इसे प्राप्त कर लिया। इंद्रजीत, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करने से पहले तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए। अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैंने श्री राम से मिलकर उनसे विश्वासघात किया है। अब मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। नहीं नहीं विभीषण जी, आप पर ऐसा आक्षेप कोई नहीं लगा सकता। जामवंत जी, ये बातें तो पीछे होती ही रहेंगी। पहले ये सोचिए कि क्या इसका कोई उपचार हो सकता है। बोलिए विभीषण जी, आप तो कुछ उपचार जानते ही होंगे। नहीं महाराज,
इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। इंद्रजीत आज बाजी जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र किसी भी पराक्रमी के बड़े से बड़ा अस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। त्रिजटा माता, मेरे कानों पर यकीन नहीं होता। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालकर उनके श्री चरणों की छाया तक ले चलो। यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपने प्राण अर्पण करके भी तुझे कब की तेरे स्वामी के पास पहुंचा देती, लेकिन ये किसी प्रकार संभव नहीं है। हमारी छाया भी अशोक वाटिका से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या कर लेंगे लंका के प्रहरी? प्राण ही ले लेंगे। यदि मेरे रघुनाथ, मेरे प्राणनाथ का जीवन संकट में है तो मैं भी जी के क्या करूंगी? संकट आते भी हैं और संकट टल भी जाते हैं। एकदम निराश होकर किसी प्रकार के अमंगल की कल्पना करना तुम जैसी धीरवीर नारी को शोभा नहीं देता। सती स्त्री की शक्ति का क्या तुम्हें भान नहीं? जगाओ उस शक्ति को और रोक दो आने वाली मृत्यु को। नारी की शक्ति सृष्टि में महानतम है। ये समय रोने का नहीं है पुत्री। अपनी अंतर की शक्ति को जगाओ और एकाग्रचित्त होकर जगदम्बा के सामने खड़ी होकर पति का जीवन मांगो। तुम जैसी महासती की मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकेगी। जगदम्बे रक्षा करो, काटहु इनकर बंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। क्या इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है कि हम कर्महीन की भांति श्री राम प्रभु को तिल तिल करते मृत्यु की ओर जाते हुए देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं? मैं लंका को विध्वंस कर दूंगा। मेरी अंतिम श्वास तक राक्षसों से टक्कर लेती रहेगी। हम लंका को शमशान बना देंगे। अंगद, इसी समय तैयार हो जाओ। अब इन सब बातों से क्या लाभ महाराज सुग्रीव, जिनके लिए जीवन मरण का संघर्ष हो रहा था। जब वो ही पराभूत हो गए तो? अर्थात हम पराभूत हो गए, पराभव हो गया हमारा। हम पराजय मानकर गर्दन नीचे झुकाकर चले जाए यहां से? नहीं नहीं, कोई तो उपाय होगा। जामवन जी, आज पहली बार हमें ऐसा भान हो रहा है जैसे वृद्धावस्था ने आपके हृदय को उत्साहहीन और दुर्बल बना दिया है। कौन सा ऐसा रोग है जिसका निदान नहीं? कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो मेघनाथ ने इसी पाश में बांधा था। वो कैसे बच निकले थे उससे? आंजनेय हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नागपाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकता है। उसी वरदान से हनुमान को आज भी श्री राम लक्ष्मण को इस पाश से मुक्त करा के नवजीवन दिलाने का उपाय करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। किंतु इस संकट की घड़ी में संकट मोचन मारुति है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? आपको कुछ ज्ञात है? नहीं बस। कहीं इंद्रजीत उन्हें फिर बंदी बनाकर तो नहीं ले गया? उनकी भी खोज करो, पता लगाओ कहाँ है पवन पुत्र। जब उनके आराध्य श्री राम प्रभु भ्राता लक्ष्मण के साथ संकट में है, ऐसी विपदा की घड़ी में वह हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते।